दूसरों के परिवार को ध्यान रखने से भी पुण्य होता है, संत की सेवा से पुण्य होता है, ब्राह्मणों की सेवा से पुण्य होता है और पशु पक्षियों की रक्षा से भी पुण्य होता है। सत्संग समागम कराने से महापुण्य होता है। कुंवारी कन्याओं को खीर पूड़ी खिलाने से पुण्य होता है। भंडारा अन्नदान अन्न क्षेत्र चलाने से बहुत बड़ा पुण्य होता है और किसी को सहारा देने से पुण्य होता है। वस्त्र दान करने से पुण्य होता है। गम खाने से पुण्य होता है। प्रसन्न रहने से पुण्य होता है। दूसरों का दुख दूर करने से पुण्य होता है और दूसरों को सहयोग देने से भी पुण्य होता है। और पशु पक्षियों गिरे पड़े लंगड़े लुंगड़े जानवरों की दवा करने से बहुत बड़ा पुण्य होता है। मंदिर बनाने से पुण्य होता है। आश्रम बनाने से पुण्य होता है। आश्रम के लिए जमीन दान देने से पुण्य होता है। आश्रम में समय दान करने से पुण्य होता है। सेवा करने से पुण्य होता है। आश्रम में झाड़ू लगाने से भी पुण्य होता है और सत्संग में शांति से बैठने से बहुत बड़ा पुण्य होता है और दूसरों को शांति में बिठाने से बहुत बड़ा पुण्य होता है। नाना प्रकार से पुण्य कमा सकते हो। वस्त्र दान देने से भी बहुत पुण्य होता है। मीठी बोली बोलने से भी पुण्य होता है। सफाई रखने से पुण्य होता है। गाली ना देने से पुण्य बढ़ता है। नशा व्यसन ना करने से पुण्य होता है। शराब छोड़ने से बहुत बड़ा पुण्य होता है। बीड़ी पीना छोड़ देने से महापुण्य होता है। आज यहाँ पर आप एक एक संकल्प ले लीजिए कि आज से नशा व्यसन नहीं करूँगा, मांस मछली नहीं खाऊंगा, अंडा मुर्गा नहीं खाऊंगा, बकरा मछली नहीं खाऊंगा। आज संकल्प ले लो तंबाकू नहीं खाऊंगा। इस क्षेत्र में मैं देखता हूँ ज़्यादातर लोग पुड़िया खाते हैं, गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं और बीड़ी भी पीते हैं और महिलाएं भी पान तंबाकू खाती हैं। कितनी महिलाएं भी बीड़ी पीती हैं, स्टेशन पर बैठकर पीती हैं। बीना जंक्शन पर मैंने बीना जंक्शन पर देखा एक स्त्री बीड़ी पी रही थी, बीड़ी खींचकर धुआं फेंक रही थी। तो मैंने कहा दुर्भाग्य है, स्त्रियां अगर शराब पीने लग जाए, स्त्रियां यदि बीड़ी पीने लग जाए तो कबीर कहते हैं फिर तो आसमान फट गया, पर कौन टेलर सिलेगा उसको। आसमान फट गया। कपड़ा फट जाए, साड़ी फट जाए, धोती फट जाए, पैंट फट जाए तो टेलर सिल सकता, लेकिन आसमान फट जाए तो इतनी बड़ी सिलाई मशीन कहाँ जो कोई सिल सके। अगर नारियां बीड़ी पीने लग गई, तंबाकू खाने लग गई तो इसको सुधार करने वाला सृष्टि में कौन बचा है? साधु सुधारेगा, क्योंकि नारियां ही सृष्टि की रचना करती हैं, बच्चों को जन्म देती हैं। अगर सांचा ही टेढ़ा हो गया तो फिर ईंट का ढांचा कैसे सीधा होगा। माँ तो सांचा है, माँ को तो बहुत संभल कर रहना चाहिए। इसलिए माताओं बहनों से मैं कहूँगा, गाली भी मुंह से मत निकालना। कितनी गुस्सा आ जाए तो मौन हो जाना और गुस्सा आ जाए तो ठंडे पानी में स्नान कर लेना और गुस्सा आ जाए तो फिर लस्सी बनाकर एक गिलास पी लेना। माँ की गम खा लेना पुण्य है। पिता की बात को सह लेना पुण्य है। गुरु का सम्मान बढ़ाना पुण्य है और गुरु के पैर छूना बहुत बड़ा पुण्य है और गुरु को दूर से हाथ जोड़कर नमस्कार करना भी पुण्य, इससे पुण्य बढ़ता है। और गुरु की शोभा यात्रा निकल रही, उसमें शामिल होने से पुण्य बढ़ता है और गुरु की राह में फूल बरसाने से पुण्य बढ़ता है। अगर उनकी राह में फूल बरसाया है तो तुम्हारी जिंदगी की राह के कांटे भी फूल बन जाएंगे और खुशबू आने लग जाएगी। यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, जरा गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से, अपना रास्ता चुन लो। यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, जरा गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से, अपना रास्ता चुन लो।
पर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। पर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। जुआ खेल कर कोई धनवान बन नहीं सकता, शराब पीकर कोई पहलवान बन नहीं सकता। ये अटल सत्य है दुनिया का नियम, बिना गुरु कृपा के कोई महान बन नहीं सकता, महान बन नहीं सकता। आपका जीवन उज्जवल हो, आपके द्वारा बहुत से लोगों का कल्याण हो। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं। अब कबीर का अध्याय पूरा हो चुका है कि दुख कैसे दूर होंगे, श्री कृष्ण से पूछा गया। दुख कैसे दूर होंगे? श्री कृष्ण कहते हैं 3 बातों की सावधानी जो इंसान रखता है उसके दुख दूर हो जाते हैं। युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नाओ बोधस्य, योगो भवद दुःखः। जिसका आहार विहार यथा योग्य है। सर्वप्रथम कृष्ण भगवान अर्जुन से आहार विहार की बात कर रहे हैं। जिसका आहार विहार बिगड़ गया, खाना पीना बिगड़ गया, मिलना जुलना बिगड़ गया, उसके जीवन के दुख बढ़ेंगे। सबसे पहली सावधानी आहार विहार। क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, क्यों खाना है, किसके साथ खाना है, किस स्थान पर खाना है, किधर मुंह करके बैठकर खाना है, किस जगह पर खाना है और कहाँ नहीं खाना है, क्या नहीं खाना है। जिसको इस बात का ज्ञान हो गया और ये ज्ञान जिसके आचरण में उतर गया, कृष्ण कहते हैं उसके आधे दुख दूर हो जाते हैं, आधे दुख दूर हो जाते हैं। आज के मनुष्य को खाने पीने का ढंग नहीं। भोजन करते समय बात मत कीजिए, एक एक लम्हे को चबा चबा करके स्वाद लीजिए। प्रसन्न होकर के भोजन कीजिए, नाराज होकर के भोजन मत कीजिए। गुस्सा में खाया हुआ भोजन खून को जलाता है, प्रसन्न होकर खाया हुआ भोजन बुद्धि को बढ़ाता है। मौन होकर खाया हुआ भोजन पाचन तंत्र को तेज करता है। बात करते करते खाया हुआ भोजन अपच करता है और नाराज होकर खाया हुआ भोजन आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ता है। भोजन बनाने वाले की प्रशंसा करते हुए खाया हुआ भोजन आपको तंदुरुस्त करता है। आपकी वाइफ भोजन बनाती है, उसको धन्यवाद भी दीजिए और मुस्कुरा कर भोजन कीजिए। उसकी तरफ देखिए और बात मत कीजिए, मुस्कुराइए, ठीक है। नमक कम हो तो गम मत कीजिए और नमक अधिक हो तो चिंता मत कीजिए। दाल में नमक अधिक हो तो सब्जी मिलाकर खा लीजिए और सब्जी में नमक बिल्कुल ना हो तो दाल में मिलाकर खा लीजिए। लेकिन रोज़ रोज़ गिल्ला शिकवा मत कीजिए और प्रेम से खा करके मुस्कुरा दीजिए। बनाने वाले जब खाएंगे तो उनको भी पता चलेगा नमक है कि नहीं है। तुम ही शिकायतबाजी में क्यों फंसे रहते हो? जो मिला है वो प्रसाद समझिए और नमक कम है तो समझ लो बीपी ठीक हो जाएगा और नमक ज़्यादा है तो बीपी लो है तो बढ़ जाएगा। जैसा है मंजूर कर लीजिए, किसी को मजबूर न कीजिए, अपने मन को मजबूत कीजिए और मुस्कुरा कर भोजन कीजिए। आपके भोजन में किसी जीव की हिंसा ना हो, क्योंकि हिंदू धर्म में माना गया है कण कण में राम है। इस्लाम धर्म में मानते हैं जर्रे जर्रे में खुदा है। मैं इस्लाम के मानने वालों को भी संदेश देना चाहता हूँ
कि तुम कहते हो चर्रे चर्रे में खुदा है, तो गाय और भैंसा क्या खुदा से जुदा है? ये तो गाय भैंसा बहुत बड़ा चर्रा है, इसमें तो बहुत बड़ा खुदा बैठा होगा। और गाय भैंसा को काट कर खाओगे तो खुदा कट जाएगा, और खुदा कट जाएगा तो मस्जिद में नमाज पढ़ने से भी क्या होगा? अल्लाह इल्लाह उलिल्लाह करने से कुछ भी नहीं होगा। आप मांस खाना छोड़ दीजिए, गाय की रक्षा करना शुरू कर दीजिए, तब समझो आपने खुदा को समझा है और खुद को समझा है। हिंदू भाइयों से भी मैं कहूँगा, यदि कण-कण में राम है तो क्या बकरा और मुर्गा में राम नहीं है? बकरा मुर्गा तो बहुत बड़ा कण है और उसमें तो बहुत बड़ा राम होगा। और बकरा मुर्गा को काट कर खाओगे तो राम कट जाएगा, और राम कट जाएगा तो मंदिर में सर झुकाने से क्या फायदा होगा? इसलिए याद रखना, बकरे मुर्गे की भी रक्षा कीजिए। उनको खाने के लिए नहीं बनाया गया है, वही भी जीने के लिए है। और तुम भी जीना सीखो और दूसरों को जीने दो, ये तुम्हारी व्यवस्था होना चाहिए। मंगल भवन या मंगलहारी। एक छोटी सी बात बताऊं, भगवान ने जल की गंदगी को साफ करने के लिए मछलियां बनाई, मेढक बनाए और कछुआ बना दिया कि ये जल की गंदगी साफ करेंगे। वायुमंडल की गंदगी को साफ करने के लिए भगवान ने चिड़ियां बनाया, और पृथ्वी की गंदगी को साफ करने के लिए सूअर बनाया। और उसके बाद भगवान ने आदमी को बनाया। तो आदमी जब बनकर तैयार हुआ तो इसने क्या किया? गंदगी साफ करने वालों की ही सफाई कर दिया। अब गंदगी कौन साफ करे? ये जल के पास पहुंचा मनुष्य तो मछलियों को मार के खा गया, कछुआ को भून के खा गया। कितनी ऐसी जातियाँ वो मेढक भी खाती, और चिड़ियों को मार के खा गया, और सुअर को भी मार कर खा। जो सुअर लेट्रिन खाता है उस सुअर को ये आदमी खाता है, देखो। और कहता है इसमें विटामिन प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। अरे विटामिन प्रोटीन बहुत ज़्यादा है तो जो सुअर खाता है वही डायरेक्ट खा लो जाकर, और ज़्यादा प्रोटीन मिल जाएगी। विटामिन प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। तो कण कण में राम है, और जब कण कण में राम है तो तुम्हारे सासू के अंदर भी राम है, ससुर के अंदर भी राम है, लाड़ी के अंदर भी राम है, और जानवरों के